हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपकी हिस्ट्री के असाइनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि गुप्त युग के दौरान सामाजिक और धार्मिक जीवन का विवरण लिखें। दोस्तों, आप लोगों को सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताना है, गुप्त युग के बारे में बताना है। दोस्तों, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाली हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लोग 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप परिचय कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि गुप्त युगानी समाज में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थी। भारतीय समाज के परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य जातियां भी अस्तित्व में आ चुकी थी। चारों वर्णों की सामाजिक स्थिति में भेदभाव किया जाता था। वराह मिहिर के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के घर क्रमशः 5, 4, 3 तथा 2 कमरों वाले होने चाहिए। न्याय व्यवस्था में भी विभिन्न वर्णों की स्थिति के अनुसार भेदभाव करने का विधान मिलता है, परंतु इस समय जाति व्यवस्था उतनी अधिक जटिल नहीं हो पाई थी जितनी कि वह परवर्तीय कालों में देखने को मिलती है। गुप्त समाज को ब्राह्मण धर्म एवं हिंदू धर्म के पूर्ण उत्थान का समय माना जाता है। हिंदू धर्म विकास यात्रा के इस चरण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं, जैसे मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गई, यज्ञों का स्थान उपासना ने ले लिया एवं गुप्त काल में ही वैष्णव एवं शैव धर्म के मध्य समन्वय स्थापित हुआ। ईश्वर भक्ति को महत्व दिया गया। तत्कालीन महत्वपूर्ण संप्रदायों के रूप में वैष्णव एवं शैव संप्रदाय प्रचलन में था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय लिखना है। परिचय इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको लिखना आप लोग मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त युग की सामाजिक स्थिति। गुप्तकालीन भारतीय समाज परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों में विभाजित था। पहले की तरह ब्राह्मण को इस समय भी समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। गुप्त काल के पहले ब्राह्मणों का केवल 6 कार्य थे: अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। क्षत्रियों का कर्तव्य शस्त्रों के द्वारा राष्ट्रीय की रक्षा करना था। वैश्यों का व्यवसाय वाणिज्य था। शूद्रों का मुख्य कर्तव्य सेवा करना था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। एंड गुप्तकालीन समाज के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो गुप्तकालीन समाज में हमें बेसिकली 4 वर्णों के बारे में देखने को मिलेगा, जो कि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इससे रिलेटेड पॉइंट हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा ब्राह्मण। गुप्त काल में जातिगत व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। इस समय ब्राह्मण भी अन्य जातियों के व्यवसायों को अपनाने लगे थे, जिसे अपधर्म कहा गया। कुछ ब्राह्मण राजवंशों का भी प्रमाण मिलता है, जैसे विंध्या शक्ति नामक ब्राह्मण ने योद्धा का कर्म अपनाया और वाटक राजवंश की स्थापना की। मानवीय गोत्र के ब्राह्मण मयूर श्रमण ने वनवासी में कदंबर राज्य की स्थापना की और 18 बार यश्वमेघ मानवीय गोत्र के ब्राह्मण मयूर श्रमण ने भी वनवासी कदंबर राज्य की स्थापना की और 18 बार यश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। दोस्तों, यहाँ पे ये लाइन रिपीट हो गई है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ब्राह्मण इंद्र विष्णु का पुत्र मातृ विष्णु भी महाराजा पद को प्राप्त करने में सफल हुआ, जो गुप्तों का समानता था। क्षत्रिय कर्म के अतिरिक्त ब्राह्मणों ने अन्य जातियों के व्यवसाय भी अपनाने लगे थे। मच्छक टिकम से पता चलता है कि चारुदत्त नामक ब्राह्मण वाणिक का कार्य करता था। ब्राह्मणों की पवित्रता पर बहुत बल दिया जाता था और गुप्तकालीन ग्रंथों में ब्राह्मणों को शूद्रों द्वारा दिए गए
अन्न को ग्रहण न करने का निर्देश दिया गया है। याज्ञवल्क्य के अनुसार स्नातकों को शूद्रों और पतातों का अन्न नहीं खाना चाहिए, किंतु बृहस्पति ने संकट के समय ब्राह्मणों को शूद्रों तथा दासों से अन्न ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को पहला पॉइंट लिखना है। एंड पहले पॉइंट के अंदर हमने देखा ब्राह्मणों के बारे में। तो दोस्तों ब्राह्मण वाला पॉइंट आपको इस तरीके से लिखना है अपने असाइनमेंट के अंदर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्षत्रिय। तो दोस्तों क्षत्रियों के बारे में हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। गुप्त काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को संयुक्त रूप से द्विज कहा गया है और ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के बीच एकता पर बल दिया गया है। इससे लगता है कि उन्हें परंपरागत सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट वैश्यों और शूद्रों की ओर से चुनौती मिलने लगी थी। यपाक समाज में क्षत्रियों का कर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जो शासन और सैन्य संचालन करते थे और देश व समाज की रक्षा करते थे, किंतु उन्हें ब्राह्मणों के समान अधिकार प्राप्त नहीं था और समाज में उनका स्थान दूसरा था। हैनसंग ने क्षत्रियों के कर्मनिष्ठ की प्रशंसा की है तथा उन्हें निर्दोष, सरल, पवित्र, सीधा और मृत्युवाई कहा है। उसके अनुसार क्षत्रिय राजा की जाति थी। हिंदू धर्मशास्त्रों में क्षत्रियों के लिए संकट काल में अपने से नीचे वर्णों का कर्म अपनाने की अनुमति थी। स्कंद गुप्त के इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार कुछ क्षत्रिय वैश्यों का भी कार्य करते थे। तो दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है क्षत्रिय। तो दोस्तों क्षत्रिय वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है वैश्य। वैश्यों का कार्य कृषि और पशुपालन था। गुप्त काल में इन्हें वाणिक, श्रेष्ठी और सतारवाह कहा गया है। हैनसंग ने भी इन्हें व्यवसायी जाति का माना है। पुराणों के अनुसार इनका कार्य कृषि, पशुपालन और वाणिज्य था। गुप्तकालीन साहित्य से पता चलता है कि वैश्य कृषक थे और अमरकोश में भी कृषक वैश्य वर्ग में गिने गए हैं। विष्णु और याज्ञवल्क्य से पता चलता है कि आधी उपज पर खेती शूद्रों को दिया जाता था। इससे स्पष्ट है कि शूद्र भी कृषक हो जाते थे। वैश्य वर्ग द्वारा भी क्षत्रियों का व्यवसाय अपनाने का उदाहरण मिलता है। गुप्त शासक समय संभवतः वैश्य ही थे। वास्तुतः वैश्य वर्गों में अनेक व्यवसायों के लोग सम्मिलित थे, जैसे कि कृषक, व्यापारी, लोहार, सोनार, बढ़ई, तेली, बुनकर, पशुपालक, मालकार आदि। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तरह वैश्यों को भी आपातकाल में दूसरे कर्म अपनाने की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है वैश्य। तो दोस्तों वैश्यों के बारे में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने असाइनमेंट में लिखनी है। दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है शूद्र। मनु के अनुसार ईश्वर की ओर से शूद्रों का एकमात्र क्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्गों की सेवा करना था, किंतु इस काल में उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए शूद्रों को सैनिक वृत्ति अपनाने सहित व्यापारी, कारीगर एवं कृषक होने की अनुमति प्रदान की गई। याज्ञवल्क्य ने शूद्रों को व्यापारी, कृषक और कारीगर होने की स्वीकृति दी है। हैनसंग के विवरण एवं नरसिंहा पुराण से पता चलता है कि शूद्रों ने कृषि कार्य को अपना लिया था। तो दोस्तों ये हमारे चारों वर्ण हैं, इनके बारे में आप लोगों को अपने असाइनमेंट में ज़रूर लिखना है। दोस्तों गुप्त काल के टाइम पे बेसिकली इसी तरीके की व्यवस्था थी। जो समाज था उसके अंदर जाति व्यवस्था तो फैली हुई थी, लेकिन अब इस टाइम तक आते आते जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे वो एक दूसरे के कार्यों को करने लगे थे। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। एंड दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रित जातियाँ। गुप्तकालीन स्मृतियों में अनेक मिश्रित जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे मधुर भास्कृत, अम्बष्ट, परशव,
उग्र एवं कर्ण। तो दोस्तों ये जातियों के नाम हैं, इन्हें आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। इनमें मुख्य रूप से अंबष्ट, उग्र, पार्श्व की संख्या गुप्तकालीन समाज में अधिक थी। ब्राह्मण पुरुष एवं वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान अंबष्ट कही गई है। विष्णु पुराण में इन्हें नदी तट का निवासी माना गया है। मनु ने इनका मुख्य व्यवसाय चिकित्सा बताया है। पार्श्व जाति की उत्पत्ति ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से मानी गई है। इन्हें निष्पाद भी कहा जाता था। तो दोस्तों मिश्रित जाति से रिलेटेड पॉइंट आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। एंड दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अस्पृश्यता। फाहियान के अनुसार गुप्तकालीन समाज में अस्पृश्य वर्ग विद्यमान था। पाणिनि ने इसका उल्लेख निर्वस्ती शूद्र के रूप में किया है। ये जाति सबसे निम्नवर्ती का पालन करती थी। गुप्त काल के ग्रंथों में अछूतों का, विशेषकर चंडालों का वर्णन बहुत अपमानजनक और उन्हें अपवित्र, असत्यवादी, चोर, झगड़ालू, क्रोधी व लोभी कहा गया है। चंडालों का मुख्य पेशा सड़कों या गलियों की सफाई, शमशान की रखवाली करना, अपराधियों को फांसी पर लटकाना और रात में चोरों को पकड़ना था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अस्पृश्यता, इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दास प्रथा। गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था। मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, किंतु नरेंद्र के अनुसार 15 प्रकार के दास थे, जिनमें मुख्य थे प्राप्त किए गए दास यानी कि उपहार आदि से, स्वामी द्वारा प्रदत्त दास यानी कि जो स्वामी द्वारा दिए गए हों, ऋण ना चुका पाने के कारण बने दास, दाव पर लगाकर हारे हुए दास, स्वयं से दासत्व ग्रहण करने वाले दास, एक निश्चित समय के लिए अपने को दास बनाना, दासी के प्रेम जाल में फंस कर बनने वाले दास एवं आत्म विक्रय दास। तो दोस्तों इस तरीके से दास प्रथा भी हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है और ये 7 तरीके के दास हमें उस टाइम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है गुप्त युग का धार्मिक जीवन। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपसे आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वैष्णव धर्म। ये गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म था। अनेक गुप्त राजाओं ने परम भगवत की उपाधि धारण की। इन राजाओं ने अपनी राजयज्ञ गरुड़ ध्वज से अंकित करवाई। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदी मिली है। इसके अतिरिक्त वैष्णव धर्म के कुछ अन्य चिन्ह जैसे कि शंख, चक्र, गदा, पद, लक्ष्मी का अंकन भी गुप्तकालीन सिक्कों पर मिलता है। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख स्कंदगुप्त का जूनागढ़ एवं बुद्धगुप्त का ऐणक अभिलेख विष्णु स्मृति से भी प्रारंभ हुआ है। चक्रपलित नाम से गुप्तकालीन कर्मचारियों ने विष्णु के एक मंदिर का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत के शिखर पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। गुप्तकालीन युग में अभिलेखों ने विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। वैष्णव धर्म गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट था हमारा धार्मिक जीवन के अंदर वैष्णव धर्म। तो दोस्तों इस टाइम पे काफ़ी सारे धर्म हमें देखने को मिलते हैं गुप्त युग के दौरान। एंड दोस्तों इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शैव धर्म। गुप्त राजाओं की धार्मिक से शुद्धता की भावना के कारण ही शैव धर्म का भी विकास हुआ। इस काल में हुआ जबकि गुप्तों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति वीरसेन प्रचंड शिव विद्वान था। उसने उदयगिरी पहाड़ी के अंदर शैवों के निवास के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। गुप्तों के समय में मथुरा में महेश्वर नाम का शैव संप्रदाय निवास कर रहा था। कालिदास के मेघदूत के वर्णन में उज्जैनी में एक महाकाल के मंदिर का वर्णन है। शैव धर्म का एक और अनुयायी पृथ्वीशरण जो
कुमारगुप्त प्रथम का सेनापति था। तो दोस्तों शैव धर्म के बारे में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है हमारा सूर्य पूजा। गुप्त काल में सूर्य उपासक लोगों का भी संप्रदाय था। विक्रम समानता 1529 के मंदसौर शिलालेख के प्रारंभिक कुछ श्लोकों में सूर्य भगवान की स्मृति की गई है। भगवान की स्तुति की गई है। बुलंदशहर जिले के मांडस्त्याथ नामक स्थल पर सूर्य मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं। मिहिर कुल के ग्वालियर अभिलेख से मृतचैट नामक नागरिक द्वारा ग्वालियर में पर्वत श्रृंखला पर एक प्रस्तुत सूर्य मंदिर बनवाने के साक्ष्य मिले हैं। सूर्य के अनेकों नामों में से अभिलेखों के लोकर्क, भास्कर, आदित्य, वरुण स्वामी एवं मत्र नाम मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारा पॉइंट ध्यान रखना है सूर्य पूजा से रिलेटेड। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म। यपाक गुप्त शासकों ने इस धर्म को अपना संरक्षण प्रदान नहीं किया, फिर भी ये धर्म विकसित हुआ। इसके समय में बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र के रूप में गया, मथुरा, कौशाम्बी एवं सारनाथ प्रसिद्ध था। गुप्तों के समय में ही प्रसिद्ध बौद्ध विहार नालंदा की स्थापना की गई। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गुप्त काल में बौद्ध धर्म अपने स्वाभाविक रूप में विकसित हो रहा था। तो दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड दोस्तों ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसके अंदर आपको बताया गया है जैन धर्म के बारे में। गुप्त काल में जैन धर्म का विकास हुआ। गुप्तों के समय में ही मथुरा एवं पल्लवी में जैन सभाएं आयोजित की गई। इस समय मूर्तियों के निर्माण के अंतर्गत महावीर एवं अन्य तीर्थंकर की सीधी खड़ी हुई एवं पालथी मारकर बैठी हुई मूर्तियां निर्मित की गई। गुप्त काल में जैन धर्म मध्य वर्गीय लोगों एवं व्यापारियों में खूब प्रचलित था। कदंबा एवं गंगा राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। 1526 ई के कुमारगुप्त प्रथम के उदयगिरी अभिलेख में किसी शंकर नाम के जैन धर्म अनुयायी द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख मिलता है। पहाड़पुर से प्राप्त लेखों में जैन मंदिरों को भी भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट फिनिश होते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखना है। तो दोस्तों जब भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आपको यही सारे पॉइंट अपने असाइनमेंट के अंदर मेंशन करने हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सामाजिक स्थिति और धार्मिक जीवन दोनों के बारे में पॉइंट बताए हैं। तो दोस्तों गुप्त काल में जो धार्मिक जीवन था उस टाइम पे बहुत सारे धर्मों का प्रचलन था जिससे रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड यस गाइस, अगर आप लोग चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।